Hello everyone, this is Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Pakadi Hill, Sargad, Ganjam. Today I am here to teach you class 7th ICT chapter 3, which is your Microsoft Word, and this is your part 5 video. In this video we will discuss about how to change the case of the text and how to apply subscript and superscript. Subscript superscript मतलब जो टेक्स्ट का, जैसे कि एग्जाम्पल्स में बताता हूँ, एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं, वाई स्क्वायर लिखते हैं, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, वो कैसे लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट मतलब जो X2 H2O लिखा जाता है, वो कैसे लिखते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। देन पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ को कैसे हम डिफरेंट पोजीशन में अलाइन करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये सब कैसे किया जाता है। देन पेज में कैसे मार्जिन एंड ओरिएंटेशन दिया जाता है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ओके, सो चेंज करने, टेक्स्ट केस चेंज करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन द चेंज केस कमांड इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द ऑन द होम टैब। तो होम टैब में ये चेंज केस कमांड होता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द डिजायर्ड केस ऑफ द टेक्स्ट, तो जो टाइप पे चेंज केस आप यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो मेरे यहाँ पे होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे मेरे चेंज केस कमांड है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ चेंज केस ऑप्शंस दिखाई देगा। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो 5 टाइप का चेंज केस हमारा होता है, उसमें से जो टाइप का हम चूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमारा टेक्स्ट का केस चेंज होगा। सो सेंटेंस केस जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर हम लोअर केस यूज़ करेंगे तो जितना वर्ड हम सिलेक्ट किए हैं, जितना टेक्स्ट, वो सभी लोअर केस हो जाएगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम अपर केस यूज़ करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में। अगर हम कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जितना तक हम सिलेक्ट किए हैं उतना में ही चेंज होगा, बाकी सब में कुछ भी चेंज नहीं होगा। टॉगल केस अगर हम यूज़ करेंगे तो जो अल्फ़ाबेट ऑलरेडी कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट यहाँ पे चेंज होगा। ओके, नाउ टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ ए केस, first of all you should select the text. Suppose I want to select this word software and I want to change the case of this text. So you will get the change case command in the home tab. This is your home tab, this is already selected, and click on the change case command. Here 5 types of change case are there. So which type of case you want to apply, you select. Suppose I want to change it into uppercase, so now I am clicking the uppercase command. देखो the whole word is converted into uppercase. In this way we can apply the change case. Suppose I want to apply the change case to a paragraph. Okay, to this paragraph I want to apply the change case. Okay, suppose I want to apply capitalized each word. Okay, let's see, every first letter of each word is converted into uppercase. Okay, so you can apply all these types of change case according to your requirement. Okay, यूजिंग सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो अभी हम देखेंगे सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को समझ लेंगे थ्रू दिस एग्जांपल। सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया H2O। तो नॉर्मली अगर हम टाइप करेंगे H2O तो H2 देन बाद में वो आएगा, पर 2 को यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा नीचे रखा गया है, H का बेस में 2 को रखा गया है। तो अभी यहाँ पे जो 2 है वो सब्सक्रिप्ट हुआ है, 2 को हमने सब्सक्रिप्ट अप्लाई किया है, इसके लिए वो H का बेस में आ रहा है। ओके, सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। देखो x² प्लस वाई स्क्वेयर, x4 प्लस वाई क्यूब। ओके, सो
यहाँ पे जो 4 है वो x का अपर पार्ट में है और जो 3 है वो y का अपर पार्ट में है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसी तरह कोई भी टेक्स्ट को हम कैसे सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करेंगे अभी हम देखेंगे। सो लेट्स सी द स्टेप्स। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जो टेक्स्ट को हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कमांड इन द होम टैब। होम टैब के अंदर ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कमांड होता है। अगर आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट कमांड यूज करेंगे, अगर सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट, you can also use the keyboard shortcut like Ctrl plus and Ctrl plus equal, दोनों शॉर्टकट के हम यूज कर सकते हैं। सो होम टैब में यहाँ पे होता है मेरा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट कमांड। ओके, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कमांड हम यहाँ पे चूज करेंगे। सपोज आई वांट टू राइट H2O, okay, but here the 2 does not goes to the base of H, तो H का बेस पे यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो मुझे 2 को सब्सक्रिप्ट करना है। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा 2 को, क्योंकि मुझे 2 को ही सब्सक्रिप्ट करना है। तो सिलेक्ट इट, देन क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्ट कमांड इन द होम टैब। दिस इज योर सब्सक्रिप्ट कमांड। Let's see, here the 2 comes to the base of H, so like that we can write H2O. Similarly, we can also apply superscript. Suppose here I want to write A plus B whole square, and here I need to apply superscript on 2. तो 2 में superscript अप्लाई करने के लिए मुझे 2 को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन apply superscript. This is superscript command. Okay, so this is A plus B whole square. Like that way we can apply subscript and superscript to any text. To change the alignment of a paragraph, paragraph का alignment हम कैसे change कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। So there are 4 types of alignments are there in Microsoft Word, जैसे कि सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाइड। 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर देयर। सपोज वी आर अप्लाइंग द सेंटर अलाइनमेंट, देन द कंटेंट विल अपीयर एट द सेंटर ऑफ द पेज, पेज का मिडिल में आ जाएगा। सपोज वी वांट टू अप्लाई द लेफ्ट अलाइनमेंट, देन ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ शुड बी लेफ्ट अलाइंड, सारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सपोज हम राइट अलाइनमेंट यूज करना चाहते हैं तो सारे कंटेंट राइट में आ जाएगा। ओके, ऑल द कंटेंट कम्स टुवर्ड्स द राइट। अगर हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज करेंगे तो द कंटेंट्स आर जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट साइड में मार्जिन सेम रहेगा जस्टिफाइड अलाइनमेंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो। लेट्स सी द स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट। फर्स्ट एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, जो पैराग्राफ का हम अलाइनमेंट देना चाहते हैं, या फिर पैराग्राफ का कोई भी कंटेंट को, कितना भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, या फिर ओनली हम कर्सर को पैराग्राफ में रख के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीट पैराग्राफ को ही हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड अलाइनमेंट इन द पैराग्राफ ग्रुप फ्रॉम ऑफ होम टैब। ओके, तो जो टाइप का अलाइनमेंट चाहिए वो टाइप का अलाइनमेंट हम चूज करेंगे। देन यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट की, that is Ctrl plus L for the left alignment and Ctrl plus R for right alignment and Ctrl plus E for the center alignment and Ctrl plus J for the justified alignment. शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं। To apply the alignments to a paragraph, first you have to select the paragraph. You can apply the alignment to single paragraph or to multiple paragraphs simultaneously. Suppose here I want to apply the alignment to this single paragraph, so I need to select the paragraph, or you can place the cursor anywhere in the paragraph. पैराग्राफ कहीं पे भी हम कर्सर को रख सकते हैं, या फिर होल पैराग्राफ को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं,
या फिर पैराग्राफ पर कुछ पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे भी कर्सर को रख के हम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी हम अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे। अलाइनमेंट हमारा पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होता है, जो कि होम टैब में है। तो यहाँ पे 4 अलाइनमेंट्स है। यह हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो ये ऑलरेडी ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है। तो सपोज मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट देना चाहता हूँ। सो दिस इज योर राइट अलाइनमेंट कमांड। राइट अलाइनमेंट, ऑल द कंटेंट्स आर अलाइंड टू राइट। And when we apply center alignment, this is your center alignment. Here all the content are aligned to center. Okay, this is justified alignment. So we can align the paragraph in justified. अगर हम पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइनमेंट करेंगे तो कंटेंट का जो पैराग्राफ का लुक थोड़ा अच्छा दिखेगा हमको। ओके, तो नॉर्मली आप लोग का जो बुक प्रिंट होता है, बुक में या न्यूज़पेपर में जिसमें भी कंटेंट्स आते हैं वो सारे जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। ओके, तो मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट था, मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट रख दिया, या फिर हम जस्टिफाइड भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टू सेट द मार्जिन ऑफ ए पेज का मार्जिन हम कैसे सेट करेंगे अभी हम देखेंगे। सो देखो, जैसे कि हम नोटबुक में या एग्जाम पेपर में हम मार्जिन सेट करते हैं, कुछ भी लिखने से पहले हम मार्जिन सेट करते हैं। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये सारे मार्जिन सेट करते हैं। उसको पेंसिल में एक लाइन खींचते हैं मार्जिन सेट करने के लिए, या फिर पेपर को हम फोल्ड करते हैं जैसे एग्जाम में तुम करते हो। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम कुछ मार्जिन एरिया दे पाएंगे। लेफ्ट, राइट, टॉप, बटन में मार्जिन हम दे पाएंगे। तो कैसे मार्जिन अप्लाई किया जाता है देखेंगे। लेट्स सी द स्टेप्स। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। तो मार्जिन हम पेज लेआउट टैब में हमको मिल सकता है, तो पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन द मार्जिन कमांड इन द पेज सेटअप ग्रुप। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड मार्जिन, जो मार्जिन हमको चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज क्लिक ऑन द कस्टम मार्जिन ऑप्शंस टू सेट द एक्स्ट्रा मार्जिन। कुछ अवेलेबल मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो देना चाहते हैं हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ देना चाहते हैं तो हम कस्टम में जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेट द मार्जिन वैल्यू फॉर ऑल साइड, सभी साइड के लिए कितना कितना मार्जिन देना चाहते हैं वो वैल्यू हम सेट करेंगे उसमें। देन क्लिक ऑन ओके बटन टू सेट द मार्जिन ऑफ द पेज। अभी हम देखेंगे कैसे मार्जिन सेट करेंगे। तो मार्जिन सेटअप करने के लिए मुझे पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा मार्जिन ऑप्शन है। ओके, पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन कमांड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो मेरा बहुत सारे प्री डिफाइंड मार्जिन सेटअप है ऑलरेडी, तो इसमें से जो मार्जिन मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो ये कस्टम मार्जिन ऑप्शन है, कस्टम मार्जिन में हम क्लिक करेंगे। ओके, तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हमारे ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज ये जो लेफ्ट मार्जिन है ये 0.79 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने बार क्लिक करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको 1 सेंटीमीटर कर देंगे। सिमिलरली राइट एंड बटम मार्जिन को भी हम बढ़ा देंगे। इसी तरह बढ़ा या कमा सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट मार्जिन मेरा 1 हो गया, अभी राइट मार्जिन को भी हम 1 सेंटीमीटर कर लेंगे। ओके, देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, देखो दोनों साइड में थोड़ा मार्जिन बढ़ गया। ओके, इसको हम और भी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है मेरा मार्जिन एरिया लेफ्ट मार्जिन, यहाँ से यहाँ तक मेरा राइट मार्जिन एरिया है। इसको हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और थोड़ा चेंज करके देखते हैं ताकि हमको क्लियरली पता चले। इसको सपोज हम 2 सेंटीमीटर कर लेंगे तो हमको परफेक्टली पता चले कि कैसे मार्जिन चेंज होता है। इसको भी 2 सेंटीमीटर कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन आ गया, इतना मार्जिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी ज़्यादा मार्जिन आ गया। तो इसी तरह हम मार्जिन सेटअप
कर सकते हैं। ओके, टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। सो पेज ओरिएंटेशन इसी तरह हो सकता है। अगर हम पेज ओरिएंटेशन करेंगे तो वो दो टाइप का होगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट पेज में जो कंटेंट आता है हमारा पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आता है। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप इसी तरह आएगा, पेज विड्थ वाइज आएगा। अभी ये पेज लेंथ वाइज आ रहा है, पोर्ट्रेट मतलब लैंडस्केप करेंगे तो पेज विड्थ वाइज आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है पेज में। तो देखेंगे क्या क्या स्टेप्स है। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, then click on the orientation command in the page setup group, then select the desired orientation, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो ओरिएंटेशन चाहते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। ओरिएंटेशन भी हमको पेज लेआउट टैब में मिलेगा। तो अभी मेरा पेज लेआउट टैब ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। देन यहाँ पे ओरिएंटेशन टैब है, ओरिएंटेशन टैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे कि मैं बोला था बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, तो ऑलरेडी ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है अभी। तो अगर मैं लैंडस्केप करना चाहता हूँ तो लैंडस्केप करूँगा। देखो लैंडस्केप करने से क्या होता है, ये पेज थोड़ा वाइड हो जाता है, मतलब वाइड वाइज कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो इसी तरह हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो मुझे फिर से लैंडस्केप नहीं चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लूँगा, वो ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट में आ जाएगा।